नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हो हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिट्सन। तो आज का जो हमारा वीडियो है, मैंने यहाँ पे आईटीआई के कोपा ट्रेड के छात्रों के लिए उनके कोर्स में इस्तेमाल होने वाले सभी टूल्स की एक लिस्ट तैयार की है। यानी कि आपने देखा होगा, जब भी आप यूट्यूब पर सर्च करते हो तो आपको अलग अलग ट्रेड्स के टूल्स के बारे में पता चलता है। फिटर के अलग होते हैं, पेंटर के अलग होते हैं, प्लम्बर के अलग होते हैं। इसी प्रकार कोपा ट्रेड के जो छात्र होते हैं उनके लिए भी अलग टूल्स होते हैं। तो उनकी मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है जिन्हें अभी इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए। तो सबसे पहला जो टूल है वो है हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर आपका कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें आपका सीपीयू, कीबोर्ड, माउस और आपकी स्क्रीन होती है। स्क्रीन आपकी कुछ भी हो सकती है, एलईडी, एलसीडी या फिर मॉनिटर। जो पुराने टाइम में बड़े बड़े शीशे के जो स्क्रीन होती थी, डिस्प्ले होती थी, उसे मॉनिटर कहते थे। तो ये आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है जिसका हम सबसे ज़्यादा बार इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है लैपटॉप। लैपटॉप भी डेस्कटॉप की तरह ही होता है, लेकिन ये उससे अच्छा है क्योंकि इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। ये एक पोर्टेबल डिवाइस है। इसके अंदर कीबोर्ड, माउस, इसके अलावा स्क्रीन, ठीक है, इसके अलावा पावर सप्लाई के लिए बैटरी, सब कुछ इनबिल्ट होता है। इसके अंदर वेबकैम भी होता है, ठीक है। तो बहुत सारी सुविधाएं इसके अंदर आपको देखने को मिलती हैं और ये एक डेस्कटॉप कंप्यूटर से 2 गुना ज़्यादा महंगा भी होता है। तीसरे नंबर पर आता है वाईफाई राउटर। वाईफाई राउटर क्या होता है? जैसे आप अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करते हो तो आपका मोबाइल जो है एक तरह का राउटर बन जाता है, जिससे आप अपने दोस्तों को जो है वाईफाई का कनेक्शन दे सकते हैं। वो आपके मोबाइल से इंटरनेट यूज़ कर पाते हैं। इसी प्रकार से ही जो राउटर होता है, ये एक जो है हॉटस्पॉट का काम करता है किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी संस्था के अंदर। जैसे आईटीआई के अंदर आपके अगर वाईफाई लगा है तो आप उससे अपने मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हो। तो आप अपने मोबाइल का वाईफाई ऑन करते हो, लेकिन ये कनेक्ट होता है किसे? वाईफाई राउटर से। ये एक तरह का हॉटस्पॉट होता है। चौथे नंबर पर आता है स्विच। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक स्विच है। इसे आप रिपीटर भी कहते हैं, इसे हब भी बोल सकते हो। ये क्या काम करता है? इसमें यहाँ पर आपको कॉर्नर में एक पोर्ट दिखाई देगा। इस पोर्ट के अंदर, मेन पोर्ट के अंदर आप जो है राउटर की मेन तार लगाते हो, ठीक है। तो जो वाईफाई होता है, आपने देखा होगा कुछ आईटीआई के अंदर वायरलेस होते हैं और कुछ में वायर्ड होते हैं, यानी कि तार से आपको इंटरनेट कनेक्शन करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो जितने भी पोर्ट दिख रहे हैं, ये सभी के सभी RJ45 यानी कि एथरनेट पोर्ट है। इन्हें एथरनेट पोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो कुछ वाईफाई के अंदर ये वायर से कनेक्टेड होता है इंटरनेट। अगर आपको कंप्यूटर में कनेक्शन चाहिए इंटरनेट का, तो आपको ये तार से जोड़ना पड़ेगा और ये इंटरनेट कनेक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है वायरलेस जो है इंटरनेट से। तो ये एक स्विच होता है जो कंप्यूटर्स को जो है, अलग अलग कंप्यूटर को इंटरनेट का कनेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है लेज़र प्रिंटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सिर्फ एक प्रिंटर है, ये स्कैनर नहीं है, ये सिर्फ एक प्रिंटर है। और ये क्या करता है? ये हमारे सॉफ्ट डॉक्यूमेंट्स को हार्ड डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करने का काम करता है और ये एक आउटपुट डिवाइस है। तो इसका भी हमें इस्तेमाल आईटीआई के अंदर काफ़ी बार करना पड़ता है। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई प्रोग्राम, जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने कोई प्रोग्राम तैयार किया, जब एग्जाम होते हैं तो जावास्क्रिप्ट में बच्चे जो है अपना पूरा एग्जाम लिखते हैं कंप्यूटर के अंदर, एमएस वर्ड के अंदर, एक्सेल के अंदर, और जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिखते हैं। तो उन सबको इस पेज के, इस प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट निकाल करके आपकी जो फाइलें हैं वो जमा होती हैं। तो इस तरह से आपका एग्जाम में ये काफ़ी बार काम आता है। छठे नंबर पर आता है स्कैनर। स्कैनर क्या काम करता है? स्कैनर हार्ड डॉक्यूमेंट को सॉफ्ट डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करने का काम करता है। हार्ड डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं? जो जानकारी किसी पेज पर लिखी होती है वो हार्ड डॉक्यूमेंट है, और जो जानकारी आपके मोबाइल के अंदर है, अगर पीडीएफ के अंदर है, वर्ड के अंदर है, किसी भी डिवाइस के अंदर है, आप उसे अपने कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन पर देख रहे हो, वो एक सॉफ्ट डॉक्यूमेंट है जिसे आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके अंदर एक किताब रखी हुई है। इस किताब के जो डेटा है उसको स्कैन करके कंप्यूटर में ये भेज देगा। ये एक स्कैनर है। सातवें नंबर पर आता है वेबकैम। वेबकैम एक इनपुट डिवाइस होता है कंप्यूटर का। आपकी जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है उसके ऊपर की तरफ ये कैमरा लगा होता है। जब भी आप कोई ऑनलाइन एग्जाम देते हो, ठीक, आईटीआई के अंदर, तो ये कैमरा ऑन रहता है, वो आपको देख रहे होते हैं, आपकी रिकॉर्डिंग हो रही होती है। इसके अलावा आपने देखा होगा, जब भी आप आधार कार्ड बनवाने जाते हो तो वहाँ पर भी आपको ये कैमरा देखने को मिलेगा जिसमें आपका फोटो लिया गया था, ठीक है, जो कि लैपटॉप या कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर की तरफ लगा होता है। आठवें नंबर पर आता है डीवीडी राइटर। ये क्या काम करता है? जितनी भी सीडी, डीवीडी या फिर जो ब्लूरे डिस्क होती हैं, उनको आपके कंप्यूटर में चलाने का काम करता है। कंप्यूटर के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो, विंडो करनी हो, तो उस समय हम इसका यूज़ करते हैं। ये जो है काफ़ी बड़ा है, यही पुराने टाइम में होते थे, लेकिन आज के समय में जो पोर्टेबल आ गए हैं, बिल्कुल इससे इससे पतले छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। आप यूएसबी से उन्हें कंप्यूटर से कनेक्ट करके जो आसानी से यूज़
कर सकते हो। 9वें नंबर पर आता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है। आईटीआई के अंदर जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, जो कॉपर ट्रेड के छात्रों को पढ़ाते हैं, तो क्लास में जब वो पढ़ाते हैं तो प्रेजेंटेशन जो दिखाते हैं आपको, वो इसी प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करके दिखाते हैं। तो इसका जो आपको हर रोज़ यूज़ करना पड़ेगा जब भी आपकी थ्योरेटिकल क्लास आईटीआई में होगी। उसके बाद आती है प्रोजेक्टर स्क्रीन। यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्रोजेक्टर स्क्रीन कुछ इस प्रकार से होती है जो कि आपकी क्लास में लगी होती है, और ये जो प्रोजेक्टर होता है इसकी लाइट इस स्क्रीन पर पड़ती है और यहाँ पर आपको पूरी फिल्म दिखाई देती है। 11वें नंबर पर आता है यूपीएस। यूपीएस की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। आपके घर में जो इन्वर्टर होता है वो यूपीएस होता है। इसके अलावा जो आपका कंप्यूटर होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, उसके साथ में हम जो यूपीएस यूज़ करते हैं वो कुछ इस प्रकार से होता है, जो छोटा सा होता है। ठीक है, जब आपकी लाइट चली जाती है तो 5 से 10 मिनट तक ये आपके कंप्यूटर को ऑन रखता है, ताकि आप जो काम कर रहे हो उसको अच्छे से सेव करके कंप्यूटर को सेफ तरीके से बंद कर दो। क्योंकि जब लाइट अचानक से चली जाती है, अचानक से कंप्यूटर बंद होता है, तो काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं। हमारी जो हार्ड डिस्क होती है उसका डेटा क्रैश हो सकता है, ख़राब हो सकता है, या फिर विंडो उड़ जाती है। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को बचाने के लिए हम यूपीएस का यूज़ करते हैं। 12वें नंबर पर आता है क्रिम्पिंग टूल। ये प्लास के जैसा एक यंत्र होता है जिसमें आप देख सकते हैं इस प्रकार के एथरनेट पोर्ट जैसे खांचे बने हुए हैं। आपके आईटीआई के अंदर अगर आपके पास कोई सीपीयू है तो उसके पीछे की तरफ आपको इस तरह का पोर्ट दिखाई देगा। उसमें आप वाईफाई की जो केबल होती है, ठीक है, जो तार के माध्यम से जो आपको इंटरनेट का कनेक्शन मिला होता है वो उसके अंदर जोड़ते हो। तो उसके अंदर जो कनेक्टर होता है, जो प्लास्टिक का आप देखोगे छोटा सा RJ45 का एक कनेक्टर होता है, उसको जोड़ने के लिए इस प्लास का यूज़ किया जाता है। इसे क्रिम्पिंग टूल कहते हैं। 13वें नंबर पर आता है स्क्रू ड्राइवर सेट। स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल तब होता है जब हम हमारे कंप्यूटर के जो सीपीयू होता है उसको खोलते हैं, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, रैम वगैरह कोई चेंज करनी होती है, प्रोसेसर चेक करना होता है, या फिर कई बार एग्जाम में सवाल आ जाते हैं कि असेंबल और डीअसेंबल करके दिखाइए अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर को। तो उस समय हमें हमारा जो कैबिनेट यानी कि जो सीपीयू होता है, ठीक है, जो इसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, उसको खोल करके वापस बंद करके दिखाना होता है एक एक पार्ट को। तो उसमें हमें स्क्रू ड्राइवर की मदद चाहिए होती है। अगले नंबर पर आता है ब्लूटूथ और वाईफाई डोंगल। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटा सा एक जो डिवाइस है, ये आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ वाईफाई और ब्लूटूथ डिवाइसेस को कनेक्ट करने में सहायक होता है। क्या होता है कि जो लैपटॉप होते हैं उनमें तो ये इनबिल्ट होता है, उनमें ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं उनमें इसकी सुविधा नहीं होती है, तो उनके लिए हमें इसे अलग से ख़रीदना पड़ता है। ये मार्केट में आपको मात्र 100 से 150 रुपये में मिल जाता है। ठीक है, और ये जो वाईफाई डोंगल ये क्या काम करता है, इसको आप अपने कंप्यूटर के किसी भी यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अपने मोबाइल में इंटरनेट ऑन करके, मान लीजिए आईटीआई में आपको इंटरनेट का कनेक्शन नहीं मिला है, तो आप अपने मोबाइल का इंटरनेट ऑन करके इसकी सहायता से अपने कंप्यूटर में इंटरनेट चला सकते हो। इसके अलावा आपके मोबाइल में जो म्यूज़िक है, कोई इमेज फाइल्स है, उसे आप अपने कंप्यूटर में भेज सकते हो। ठीक है, तो ये सारे काम आप इसकी सहायता से कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट टूल है हेडफोन एंड माइक सेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक हेडफोन है जिसमें माइक साथ में लगा हुआ होता है। हालांकि ये अच्छी क्वालिटी का, लेकिन आईटीआई के अंदर इस तरह के हेडफोन्स नहीं होते, थोड़े सस्ते होते हैं। ठीक है, जिनमें वायर्स लगी होती हैं जो कि यूएसबी से आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं। जब भी आप कोई ऑनलाइन एग्जाम देते हैं, ऑनलाइन इंटरव्यू देते हैं, तो उस समय इसकी ज़रूरत पड़ती है। या फिर आपका टीचर, जैसे लॉकडाउन हुआ था तो काफ़ी सारे टीचर्स जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे अपने बच्चों की, तो उस समय वो इसका यूज़ करते हैं। 16वें नंबर पर आता है साउंड सिस्टम। साउंड सिस्टम यानी कि ये स्पीकर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब भी आपका टीचर किसी क्लास के अंदर प्रोजेक्टर स्क्रीन पर आपको पढ़ा रहा होता है, तो उसकी आवाज़ जो है, अगर वो एक बड़े हॉल में आपको पढ़ा रहा है तो हो सकता है सबके तक आवाज़ ना पहुँचे, तो उसके लिए स्पीकर्स की ज़रूरत होती है। या फिर जब आप खुद कोई प्रेजेंटेशन पेश करते हो, ठीक है, कई बार स्टूडेंट्स को प्रेजेंटेशन बनाने के लिए दी जाती है पावर पॉइंट के अंदर, तो उस समय इसकी ज़रूरत होती है। क्योंकि जो पावर पॉइंट की फाइल होती है उसके अंदर अगर आपने कोई म्यूज़िक ऐड किया है और अगर आपके पास साउंड सिस्टम नहीं है, स्पीकर्स नहीं है, तो आपकी जो कंप्यूटर के अंदर जो आवाज़ होगी, जो उस फाइल के अंदर होगी, वो किसी को सुनाई नहीं देगी बिना इसके। और ये कंप्यूटर का एक आउटपुट डिवाइस होता है। 17वें नंबर पर आती है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। ये कंप्यूटर की टेरिटरी मेमोरी होती है। कंप्यूटर की 3 मेमोरी होती हैं। एक होती है इंटरनल मेमोरी, जिसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, जो कि रैम रोम है। दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी, जिसे हार्ड डिस्क कहते हैं। तीसरी होती है टेरिटरी मेमोरी, जो कि तृतीय मेमोरी यानी कि तीसरे नंबर पर आती है। जितनी भी यूएसबी हैं, सीडी, डीवीडी जो बाहर से होती हैं, ठीक है, ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है। ठीक है, ये बाहर से यूएसबी से हम कनेक्ट कर सकते हैं और कहीं पर भी लेके जा सकते हैं, तो ये टेरिटरी मेमोरी की कैटेगरी में आता है। हमारा नेक्स्ट टूल है RJ45 कनेक्टर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने अभी आपको एक क्रिम्पिंग टूल दिखाया था, एक स्विच दिखाया था। तो ये क्या है, ये कनेक्टर है। इस कनेक्टर को इस तार से जोड़ने के लिए हम
उस क्रिम्पिंग टूल का यूज़ करते हैं और इस तार को कहाँ पे लगाते हैं, अपने कंप्यूटर के पीछे की तरफ एक पोर्ट होता है RJ45, ठीक है, जिसे एथरनेट पोर्ट भी कहते हैं। उसके अंदर हम इसे कनेक्ट करते हैं जिससे हम हमारे कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट चला सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टूल है ऑप्टिकल माउस। ये एक इनपुट डिवाइस होता है, इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। ये हमारे कंप्यूटर के अंदर ऑप्शंस को सेलेक्ट करने, उन्हें मूव करने, ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसे माउस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो केबल होती है ये चूहे की पूंछ की तरह दिखाई देती है। नेक्स्ट जो टूल हम यूज़ करते हैं वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। स्टैंडर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो डेटा हम इनपुट करते हैं वो सबसे ज़्यादा डेटा हम कीबोर्ड की सहायता से इनपुट करते हैं, क्योंकि कीबोर्ड की मदद के बिना कंप्यूटर को सही तरीके से एक्सेस करना, उसकी सभी सुविधाओं का लाभ उठाना काफ़ी मुश्किल होता है। बिना माउस के हम काम चला सकते हैं लेकिन कीबोर्ड के बिना हमारा काम नहीं चल सकता है, तो इसीलिए इसे स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कहते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं, इसके अंदर आपको न्यूमेरिक पैड यानी कि नंबर पैड अलग से होता है, इसके अलावा अल्फ़ाबेट का पैड अलग होता है, फंक्शन कीज़ अलग से होती हैं और काफ़ी सारे और भी इसके अंदर ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्पेस बार का बटन है, एंटर का बटन है, शिफ्ट का बटन है, जो किसी दूसरे बटन के मेन एक्शन को चेंज करने का काम करता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एरो की भी मिलती हैं, जो आपके कर्सर को, जब आप MS वर्ड के अंदर काम कर रहे होते हैं, आपके कर्सर को ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जो है लेकर जाने का काम करते हैं। हमारा नेक्स्ट टूल है SMPS यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई। ये हमारे CPU के पीछे की तरफ लगा होता है। इस पोर्ट के अंदर हम हमारी मेन बिजली की तार लगाते हैं, करंट की तार लगाते हैं, इसमें से इसके अंदर करंट जाता है। आप इसके अंदर AC भेजें या फिर DC, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका मेन काम होता है AC करंट को DC में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो AC करंट को DC में कन्वर्ट करके आपके CPU के अंदर जितने भी पार्ट होते हैं, मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, DVD राइटर है, या फिर कोई और, अगर आपके उसके अंदर वाईफाई कार्ड, कोई साउंड कार्ड लगा रखा है, तो जितने भी उसके अंदर पोर्ट होंगे, अंदर जो डिवाइस लगे होंगे, अगर कोई ग्राफिक कार्ड लगा है तो उन सबको बिजली प्रोवाइड करने का काम इसका होता है। ये उनको उनकी फ्रीक्वेंसी के आधार पर, यानी कि उनको जितनी बिजली की ज़रूरत होती है, जितनी पावर की ज़रूरत होती है, उतने ही करंट की सप्लाई उनको देता है। 22वें नंबर पर आता है सीमोस बैटरी। सीमोस का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। आपने अगर CPU को कभी ओपन किया है तो उसके अंदर आपको ये सेल देखने को मिलेगा, ये बैटरी होती है, ठीक है। और इस बैटरी की लाइफ होती है तकरीबन 3 साल, 4 साल या 5 साल, ठीक है। 5-5, 6-6 साल तक ये चलती रहती है। और जब ये बैटरी ख़त्म हो जाती है तो इससे क्या समस्या आती है कि जो हमारा बायस है वो अपडेट नहीं होता है, यानी कि जब भी हम हमारे कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसकी जो डेट होती है वो ख़राब हो जाती है, यानी कि डेट जो उसकी गलत दिखाई देती है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी समस्याएं होती है, कंप्यूटर को ऑन होने में टाइम लगता है, ठीक है। तो ये कुछ छोटी मोटी समस्याएं होती हैं जब ये बैटरी के जो सेल है ये ख़त्म हो जाता है। लास्ट नंबर पर जो टूल आता है वो है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव हम सबसे ज़्यादा बार यूज़ करते हैं क्योंकि ITI के अंदर जब भी हम कोई काम करते हैं तो हर एक स्टूडेंट की अपनी अपनी एक पेन ड्राइव होती है। उस पेन ड्राइव के अंदर वो अपनी सभी फाइलों को, ठीक है, जैसे जावास्क्रिप्ट, HTML, आपने एक्सेल के अंदर कोई फाइल तैयार की, MS वर्ड के अंदर आपने कोई फाइल तैयार, डॉक्यूमेंट तैयार किया, तो आपके जितने भी नोट्स हैं, जितना भी कंटेंट है, डेटा है, वो आपको अपनी पेन ड्राइव में रखना होता है, ठीक है। तो इसका हम डेली यूज़ करते हैं, तो इसलिए ITI के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक पेन ड्राइव ज़रूर रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए दोस्तों हमारी आज के सभी टूल्स कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।